नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में हम टॉपिक वाइज आप सभी को 10 मिनट में चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसमें एक टॉपिक का नाम किसका जो है वो रैंकिंग टेस्ट है। तो आइए हम रैंकिंग टेस्ट नाम के चैप्टर को देखते हैं। रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्रम परीक्षण होता है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सारी बातों की एक बात कि यहां पर आपको इतना जानना है, हमेशा इतना जानना है, केवल एक पंक्ति होती है। एक शब्द याद रखिएगा, केवल एक पंक्ति, ये याद रखिएगा और यही आपके क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। सिर्फ इतना आपको दिमाग में रखना। आप कहेंगे बाकी कोई कॉन्सेप्ट, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना है कि केवल एक पंक्ति होगी। फिर आप चीजों पे ध्यान रखने वाली बात है। कुछ बातें ऐसी होंगी जैसे यहां पर लिखा रहेगा ये, जब ये आपके दिमाग में रहेगा तो आपको एक शब्द मिलेगा टी। टी का मतलब क्या होता है? कुल संख्या होती है। टी का मतलब क्या होता है? कुल संख्या होती है। और ये एल का मतलब क्या होता है? बाएं से स्थिति होती है। ये लगभग क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको ये चीजें देखने को मिलती रहेंगी। आर बराबर कितना आपको देखने को मिलेगा? दाएं से स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दाएं से स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और अहम बात क्या है कि इसमें दो बातें होती हैं। कभी टी मिनिमम हो जाता है, कभी टी मैक्सिमम हो जाता है। तो टी मिनिमम कब हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि दो लोग पंक्ति में दिए गए हैं, समझिए, दो लोग दिए गए हैं और एक लोग की स्थिति लेफ्ट से दी गई है, दूसरे लोग की स्थिति राइट से दी गई है। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, अगर टी जो है वो ग्रेटर होगा एल प्लस आर से, तब आप कहते हैं टी जो है वो मैक्स है, मतलब कुल संख्या दोनों की स्थिति से ज्यादा है। और जब टी जो होता है लेस देन हो जाता है एल प्लस आर से, तो दोनों से कुल संख्या कम है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इसमें आप ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं बनती है। यहां पर आपके ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये लगभग हर सवाल में ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओवरलैपिंग होना है या नहीं होना है, ये अपने दिमाग में आप नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपको दो बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन अपने दिमाग आपको दो बार करना पड़ेगा, याद रखिएगा। आइए, जहां पर दो से तीन लोग हों वहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ये सवाल है, कहता है 40 लड़कों की पंक्ति में टी बराबर आपको कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। 40 लड़कों की पंक्ति में अमित बाएं से 11वें स्थान पे। अमित जो है वो बाएं से किस नंबर पे? 11वें स्थान पे। हम अमित को बाएं से 11वें स्थान पे बैठा देते हैं, गौर करिएगा। और दीपक जो है पंक्ति में दाएं छोर से 31वां है। यहां पर देखिए, ये दीपक जो है बाएं छोर से 31वां है। अब आप गौर से खुद देखिए, यहां पर देखिए दो लोगों की बात करते हैं, अमित और दीपक। ये 11 है, ये 31 है। तो आप खुद देखिए क्या हो रहा है। ये 31 है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये 42। ये एक्चुअल में ग्रेटर है कि नहीं 40 से? तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो हमने ओवरलैपिंग की कंडीशन को बनाया इस तरीके से। अब आइए देखते हैं, सवाल आगे की बात करते हैं। श्रेया जो पंक्ति में अमित के दाहिने तीसरे स्थान पे, देखिए ये अमित था और ये दीपक था। इसके दाहिने तीसरे स्थान पे कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन है? श्रेया है। ये कौन है? आपकी श्रेया है। तो 11 थी ना, 12, 13, 14, ये 14th, राइट साइड से 14 नंबर पे होगी। यहां पर कहते हैं दीपक से कितने स्थान पर है, आपको ये बताना है दीपक से कितने स्थान पे। आपको बस इतना समझना है, नॉर्मल वे में आपको चीजों को कर लेना है बस। देखिए, आप एक काम कर सकते हैं कि पहली चीज तो इन दोनों के बीच की संख्या आप निकाल सकते हैं कि अमित और दीपक के बीच में कितने लोग हैं। आइए उसका भी तरीका, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। देखिए, जब आप बीच की संख्या की बात करते हैं, सुनिए बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक क्वेश्चन काफी है बात को समझने के लिए। बीच की संख्या की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ये बीच की संख्या में मैक्सिमम और मिनिमम का सबसे बड़ा रोल होता है। बीच की संख्या में मैक्सिमम और मिनिमम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बीच की संख्या के लिए आप गौर से समझिएगा, जब टी मैक्सिमम होता है तब आप क्या करते हैं? बस आप यहां पर सिंपल सा क्या करते हैं, टी माइनस एल प्लस आर कर देते हैं। ये किसके लिए है? ये टी मैक्स के लिए। टी मैक्सिमम की कंडीशन यहां पर मैंने लिख रखी है, इफ टी इज ग्रेटर देन एल प्लस आर। और एल प्लस आर मतलब दोनों व्यक्तियों की स्थिति, याद रखिएगा दो व्यक्तियों के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, दो व्यक्ति के लिए। भाई बीच में जो लोगों की संख्या होगी, एक व्यक्ति के बीच में तो लोगों की संख्या होगी नहीं, निश्चित है दो लोग होंगे। तो ये आप करते हैं। लेकिन जब टी मिनिमम की बात आ जाती है, टी मिनिमम की बात आती है, तब बीच की संख्या के लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा आप यहां पर देखिए एल प्लस आर में से आप क्या करते हैं? टी प्लस 2 माइनस कर देते हैं ये। तो अब आप यहां पर देखिए, यहां पर बीच की संख्या आप निकालेंगे तो यहां पर x बराबर कितना हो रहेगा? एल प्लस आर कितना था? 31 और प्लस
31 प्लस 11 में से आप कितना घटाएंगे? 40 प्लस 2 घटाएंगे। 40 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो 42 में से आप 42 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 42 में से 42 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब इन दोनों लोगों के बीच में कोई नहीं है, इन दोनों लोगों के बीच में 0 लोग हैं। तो आप बताइए दीपक से कितना हो जाएगा? देखिए ये अगला नंबर कितना हो जाएगा? 31 है, ये इधर से देखिए 31 है कि यहां, अब इसके पीछे आइए कितना हो जाएगा? ये 30, यहां पर ये 30 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 30 हुआ, ये 29 हुआ, ये 28 हुआ, ये 27। ये इधर से किस नंबर पे आ गए? 27वें नंबर पे आ गए। ये राइट साइड से 27वें स्थान पे आ गए। और दीपक से कितने स्थान पे है? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दीपक से चौथे स्थान पे, फोर्थ प्लेस पे, दीपक से फोर्थ प्लेस पे है। राइट साइड से 27वें स्थान पे है, दीपक से फोर्थ प्लेस पे है। आप खुद देखिए, आप 31 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं होगा? 31 में से 27 घटाएंगे तो 4 ही तो आएगा। ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल पूछा गया था पिछली बार। मतलब आप अगर 2023 के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये आपको एहसास होगा कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यहां पर कहता है देव का स्थान बाएं छोर से 23वां है। देव का स्थान कहां से? बाएं छोर से 23वें स्थान पे है, और दाएं छोर से किस स्थान पे? 34वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं आपको मालूम है? क्या करना है आपको? टी बराबर यहां पर लगाना है L+R-1। तो यहां पर देखिए 23 प्लस 34, 24 माइनस 1, देखिए 4 3 7 हो जाएगा। यहां पर देखिए 3 2 5 57 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 56 हो जाएगा। सिर्फ 56 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस चीज को इसलिए रखा हुआ है कि कुछ ही समय में हम आपको मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? आइए देखते हैं। यहां पर लिखता है अंशुमान अपने दाहिनी ओर 7 स्थान खिसक करके पंक्ति के मध्य में बैठ जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये अंशुमान यहां पर रहा होगा, इसका दाहिना हाथ ये रहा होगा, 7 स्थान खिसक करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान खिसक करके पंक्ति के मध्य में बैठ जाता है। ये मिडिल है, ये पंक्ति का मिडिल है, इस बात को याद रखिएगा। सवाल कहता है यदि पंक्ति में कुल 17 व्यक्ति हैं, मतलब यहां पर आप देखिए, यहां पर 16 16 32, यहां पर 33 व्यक्ति हैं। 16 इधर हो गए, 16 यहां पर हो गए, 16 16 32 33, 16 लेफ्ट साइड में, 16 राइट साइड में। तो पंक्ति में दाएं छोर से अंशुमान का वास्तविक स्थिति क्या थी? वास्तविक स्थिति क्या थी? याद रखिएगा, क्या है नहीं क्या थी, क्या है नहीं क्या थी। अब आप गुरुजी ये बताइए, अभी वर्तमान में अंशुमान किस नंबर पे? वर्तमान में अंशुमान 17वें स्थान पे है राइट साइड से, और 7 स्थान खिसक के आए हैं ना, 7 स्थान खिसक के आए हैं ना। ये पहले अंशुमान यहां पर थे इस साइड से, देखिए यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 18 19 20 21 22 23 24, 24th पोजीशन पे है। यहां पर 7 + 7 हुआ है ना, यहां पर 24। ऐसे सवाल बनेंगे, खूब बनेंगे। जितना तवज्जो के साथ आप ईमानदारी के साथ समझ लेंगे आपको उतना लाभ मिल जाएगा। आइए अब अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6वें स्थान पे है, और विनय जो है वो दाएं छोर से 10वें स्थान पे। यदि और राजन और विजय के बीच में 8 लोग हैं तो पंक्ति में कितने लोग हैं? देखिए दो कंडीशन आपके पास आएगी। एक तो टी मैक्स की बात होगी। टी मैक्स की बात में क्या करते हैं आप? दोनों के बीच में, मतलब ये टी ज्यादा से ज्यादा है। और दूसरी बात आती है टी मिन की बात आती है। जब तक मिन नहीं कहा जाता है आप नहीं निकालते हैं। जब तक आपसे मिनिमम नहीं बोला जाएगा आप तब तक मिनिमम मत निकालिएगा। यहां पर बाएं से 6वें स्थान पे, दाएं से 10वें स्थान पे, आप बस इसको जोड़िए, 18 6 24, आप 24 कर दीजिए। मिनिमम जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा आप तब तक मिनिमम के बारे में सोचिए तक नहीं। बात समझ रहे हैं आप हमारी? एक बार आप जल्दी, बाद में आप क्लास के बाद अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। लिखता है एक पंक्ति में काशी दाएं से 14 स्थान पे है। एक पंक्ति में काशी कितने तरफ से? लेफ्ट से 14th प्लेस पे है। और सनी जो है, सना काशी के दाहिने से 5वें स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें स्थान पे। ये कौन है? सना। ये कितना हो जाएगा? 14 5 19, यानी कि राइट साइड से 19वें स्थान पे। सना काशी के दाहिने से 5वें स्थान पे और बाएं से 13वें स्थान पे, और बाएं से 13वें स्थान पे है। एक पंक्ति में काशी दाएं से 14वें स्थान पे है
सना काशी के दाएं 5वें स्थान पे है और बाएं से 13वें स्थान पे। किस स्थान पे की बात करता है? बाएं से 13वें स्थान पे। क्या बात है, इस बात को थोड़ा सा समझ पाए कि नहीं आप? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग बात कही गई है ना, कुछ अजीब टाइप में लग रहा है ना। चलिए, काशी दाएं, अच्छा ये काशी की स्थिति मैंने उल्टा लिखी है, तभी तो मेरा बन ही नहीं रहा है, तभी तो मेरा बन ही नहीं रहा है। काशी जो है वो दाएं से किस स्थान पे था? 14 स्थान पे था, ये 14th प्लेस पे था। सना जो थी काशी के दाहिने से 5वें स्थान पे थी, 1 2 3 4 5, ये ऐसी कंडीशन थी। तो आप वापस आएंगे तो माइनस करेंगे, याद रखिएगा, यहां पर आप माइनस करेंगे। ये इस साइड से किस नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। यहां से आप माइनस करेंगे, देखिए ये 13, ये 12, ये आपका 11, ये 10, ये 9, इस साइड से 9वें स्थान पे थी। सिंपल सा, आप 14 में से कितना स्थान? 5 स्थान था, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, मतलब ये राइट साइड से 9वें प्लेस पे थी। तो आपके फार्मूला क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? एल प्लस आर माइनस 1 होता है ना। तो यहां पर देखिए 13 प्लस 9 माइनस 1, यहां पर कितना होगा? 22 माइनस 1 बराबर 21। टोटल कितने लोग थे? 21 लोग थे। लेफ्ट और राइट को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लेफ्ट और राइट को ध्यान नहीं दे पाए तो आपका उत्तर ही नहीं आएगा, अगर आप सही ढंग से चल रहे होंगे तो। जैसे कहता है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वां स्थान हो जाता है। देखिए ये अभी प्रकाश की कंडीशन है, प्रकाश का राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, किस तरफ? 2 स्थान, 1 और 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो ये इस साइड से बाएं छोर से, ये बायां छोर है, ये आपका दाहिना छोर है, बाएं छोर से किस नंबर पे आ जाता है? 7वें नंबर पे आ जाता है। तो पहले यानी कि पहले वो बाएं छोर से किस नंबर पे था? वो 9वें स्थान पे था। पहले वो बाएं छोर से किस नंबर पे था? वो 9वें स्थान पे था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले किस नंबर पे था? वो 9वें स्थान पे था। तो सवाल कहता है पंक्ति में दाएं छोर से पहले उसका स्थान कितना हो जाएगा? हमारे पास टोटल लोग कितने थे? 16। हमारे पास टी बराबर कितने थे? एल प्लस आर माइनस 1। यहां पर तो 16 लोग थे ना। यहां पर देखिए 9 प्लस आर माइनस 1 करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों से लाभान्वित होंगे। इनको एक नहीं 2 बार आप जरूर देखिएगा, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। बाकी आप सभी को मैं बता दूं कि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअल में क्या है, यहां पर मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं बच्चों कि हमारे जो सुपर पास लाइव है, यहां पर आपको दिखता है ये सुपर पास लाइव, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो चाहिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन को आपको एक्सेस मिलेगा, नए पुराने सभी बैचेस को आपको एक्सेस मिलेगा अगले 1 साल के लिए। बहुत कम प्राइस में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 12 महीने के लिए आपको केवल और केवल कितने में मिल रहा है? 799 रुपए का। ABID कूपन कोड यूज करेंगे, 799 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है कंप्लीट। सोचिए 799 में अगले 12 महीने तक के लिए आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, आबिद कूपन कोड यूज करके आप इसमें एनरोल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।